इस वक्त हम आपको एक बड़ी खबर बता दें मध्य पूर्व तनाव को लेकर, ये है कि भारत के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ईरान द्वारा हमला किया गया। यानी कि साफ तौर पर हम आपको कहें कि भारत के 2 जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर रहे थे, उन पर ईरान की तरफ से हमला कर दिया गया। अब सोचिए, जानने वाली बात यह भी है कि उन शिप्स के पास परमिट था, अलाउंस थी, उन शिप्स के पास परमिट था। सोचने वाली बात है कोमल कि क्या ये अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्या ये पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हो सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बेशक कितना भी कहते हो कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन मानने वाली बात कहीं से जो है निकल कर नहीं आती। ये वैसे ही विश्व युद्ध जो है इतना बड़ा जो है आर्थिक संकट दे चुका है, इतने लोगों की जानें चली गई, ये मिसाइलें, ये ड्रोन्स, ये इतनी तबाही मचाई गई, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर साबित करता है। और वहीं अगर हम बात करें कि हॉर्मोज स्ट्रेट की, तो वो युद्ध क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि हॉर्मोज स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है, वहां दुनिया का सबसे ज्यादा तेल जो है वो वहां से गुजरता है। 20% तेल एक ही जगह से गुजरता है। तो अगर वो 20% पर पूरी रोक लगा दी जाए दर्शकों, तो बवाल खड़ा होना बनता है। और बवाल इस वक्त सबसे बड़ा यही है कि भारत के 2 जहाजों पर हमला किया, जो कि ये बताया जा रहा है कि 2 मिलियन बैरल तेल, यानी कि 20 लाख से ज्यादा बैरल जो थे तेल के, वो वहां से उस शिप में ले जाए जा रहे थे। अब सोचिए, जिस तरीके से हमला कर देता है ईरान, कहीं ना कहीं ये भारत के लिए घबराहट की बात है, क्योंकि ईरान तो भारत को दोस्त मानता है, ईरान भारत को दोस्त बोलता है, भारत ईरान को दोस्त बोलता है। सबसे पहला जो देश था जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जाने की परमिशन मिली थी कोमल, वो भारत ही था। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि भारत के 2 जहाजों पर ईरान जो है इस कदर से हमला कर देता है, इस तरीके से हमला कर देता है। भारत के जहाजों पर जो हमला हुआ है, ये पूरे जो है भारत में तनाव खड़े कर देता है, जबकि साफ तौर पर दिखता है कि ये भारतीय जहाज थे, भारत के जो है फ्लैग्स लगे हुए थे, उन पर हमला होता है, फायरिंग होती है, जिसमें भारत पर भी सीधा चिंता की बात आ जाती है। वहीं कोमल हम बात करें कि जहाजों को जो है वापस लौटना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं ये भी साबित कर देता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अब ये कितना जोर डालेगा। और कहीं ना कहीं अंकुर, जो जहाज वापस लौटे हैं और हालात इतने ज्यादा जो है वहां पर खतरनाक होते हुए दिख रहे थे। बिल्कुल, और तेल की सप्लाई पर तो खतरा बड़ा ही है। अब आप सोचिए कि 20 लाख तेल के बैरल जो है वो भारत आ रहे थे, लेकिन उस हमले की वजह से उसको शिप को वापस घुमाना पड़ा। अब वो अभी भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि अब सोचिए कि भारत के जहाज, जो कि भारत न्यूट्रल बताता है खुद को, भारत न्यूट्रल है, ईरान भारत को अपना दोस्त बताता है, ईरान भारत को अपना दोस्त मानता है, तब क्यों ऐसी हरकत हुई? उसी के बाद कोमल बड़ा अपडेट ये भी आया था कि तुरंत ईरान के जो दूतावास थे उनको जो है तलब किया गया था, उनको भारत में बुलाया गया था, फॉरेन मिनिस्ट्री में बुलाया गया था, वहां पे उनसे जवाबदेही मांगी गई। बेशक भारत इस चीज का कड़ा विरोध जता रहा है, साफ तौर पर जताना भी चाहिए, क्योंकि ये भारत पर आर्थिक हमला है एक तरीके से, क्योंकि भारत के जो शिप्स वहां से गुजर रहे हैं तेल लेकर, भारत की आबादी इतनी ज्यादा बड़ी है, अमेरिका भी ये बात अच्छे से जानता है, ईरान भी ये बात अच्छे से जानता है, पाकिस्तान भी जानता है। तो क्या कोमल ये हो सकता है कि ईरान अमेरिका के दबाव में आया हो या पाकिस्तान के दबाव में आया हो? देखिए अंकुर, कहीं ना कहीं ये कहना वो गलत नहीं होगा कि वो किसके दबाव में आया है, ये तो आखिर बाद में पता। लेकिन अंकुर, मैं आपको बता दूं कि इस बीच जब हॉर्मोन्स खुलने की बात जब आई थी, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक खुशी या फिर देखने को मिली थी कि कहीं ना कहीं जो तेल का आयात जो वहां से होता है, वो कहीं ना कहीं अब दोबारा से शुरू होगा। लेकिन उसके बाद जो अब तस्वीरें सामने आई हैं, वो कुछ और ही एक अलग तरीके की कहानी जो है वो बयां कर रही है। बिल्कुल कोमल, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला था जी, तब लोगों में उत्साह था, लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं युद्ध को लेकर कि मिडल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात दोबारा बनने वाले हैं, दोबारा बनने की तैयारी में है। और साथ ही अमेरिका ईरान तनाव ने संकट और बढ़ा दिया है, भारत पर भी आर्थिक संकट जो है इस तनाव ने बढ़ा दिया है। भारत ने इस घटना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है, जबकि भारत ईरान को दोस्त बताता है, ईरान भारत को दोस्त बताता है। वहीं वैश्विक तेल बाजार में भारी अस्थिरता फैली है। हम बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि शिपिंग कंपनियों ने अपना रूट बदलना जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि शिपिंग कंपनियों के साथ साथ भारत को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। मिडल ईस्ट में जो ये युद्ध जैसे हालात बने हैं, वो कहीं ना कहीं मामला और खराब करते नजर आ रहे हैं। इस मध्य पूर्व तनाव ने जो है संकट पूरे भारत के साथ साथ दुनिया पर बढ़ा दिया है। बेशक भारत जो है इस घटना पर कड़ा विरोध जो है दर्ज करा रही है। वैश्विक तेल बाजार में
जो है भारी अस्थिरता फैली है। अब कोमल सोचने वाली बात है कि इस हमले के बाद जो है कहीं ना कहीं ईरान के दूतावास से वहां के अधिकारी को बुलाया जाता है, फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया जाता है, वहां पर उनसे जवाब मांगे जाते हैं। अगर इसके बाद भी भारत यहाँ पर विरोध जता रहा है कोमल, तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत को ईरान ने कोई सही जवाब या सही तरीके का जवाब नहीं दिया कोमल। तो साफ तौर पर यह समझा जाता है ईरान की बड़ी कार्रवाई क्या हुई, ईरान ने स्ट्रेट में अपनी मिलिट्री कंट्रोल और सर्विलेंस बढ़ा दी और कई जहाजों को चेतावनी दे दी है, कई जहाजों को चेतावनी दी, समझ में आता है। लेकिन आपने भारत पर हमला किया, आपने भारत के 2 जहाजों पर हमला किया। अगर आप इसको गलती भी कहेंगे तो एक जहाज पर हमला करना चलिए समझते भी है, लेकिन 2 जहाजों पर हमला करना कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तौर पर सामने आ रहा है। बिल्कुल कोमल, जो भारतीय के शिप के कमांडर थे उन्होंने भी रेडियो पे साफ सीधे अनाउंसमेंट की, उनकी ऑडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर अनाउंसमेंट की कि आपकी जो परमिट की लिस्ट है, जो परमिशन वाली लिस्ट है, उसमें दूसरा नाम हमारा है, तब आप कैसे हमला कर सकते हैं, इस हमले को रुकवा दीजिए। बेशक अच्छी खबर उसमें यह है कि जितने भी सुरक्षा बल थे, जितने भी वहां के क्रू थे, वो सब सुरक्षित जो है वहां से निकल चुके हैं, वहां पर वो इस वक्त सुरक्षित है। लेकिन सोचने वाली बात है, शिप्स पर हमला करना, वो भी भारत के शिप्स पर हमला करना, ये भारत की कूटनीति पर जो है अब सवाल उठाता है। देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अब इस पर क्या एक्शन लेंगे, क्या अब उनकी चुनावी रणनीति क्या होगी, क्योंकि अब जो है चुनाव भी इतने सरगर्मी में है। बंगाल के चुनाव की बात करें, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, फिर केंद्र के चुनाव की बात करें, यहाँ पे विपक्ष भी एकाएक करके तंज कस रहा है कोमल। अब सोचना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की कूटनीति क्या रहेगी, भारत ईरान को अपनी नाराजगी कैसे जताएगा, क्योंकि ईरान भारत को अपना दोस्त मानता है, भारत ईरान को अपना दोस्त मानता है। लेकिन अभी जो स्थिति बनकर आई है कोमल, कि कहीं ना कहीं दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर दोस्त बोलते थे, ईरान दोस्त बोलता था, तो यह हमला क्यों करवाया, 2 जहाज पर जो है हमला करवाया गया। 20 लाख बैरल तेल था उसमें, जो कि आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा अर्थव्यवस्था को वो मदद करने में काम आ सकता था। लेकिन यहाँ पर हमला करना, जो जनता है वो भी 2 टूक बटी हुई है। एक तरफ की जनता कह रही है कि जो प्रशासन है इसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन मतलब यहाँ पर जो सरकार है, केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ईरान के खिलाफ। वहीं एक तरफ ये लोगों का कहना है कि ये अमेरिका और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में की गई हरकत है। और ईरान ने तो साफ तौर पर यह दावा किया है कि अब केवल कुछ चुनिंदा जहाजों को ही पैसेज मिलेगा, बाकियों को रोका जाएगा। ये धमकी तो पहले भी थी, ये आपका दावा तो पहले भी था, पहले भी भारत के जो जहाज है वो जाते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इन 2 जहाजों पर जो है आपने गोलीबारी करी, आपने बमबारी करी, हमारे लोगों को जो है उनको अपनी जान को खतरे में डालना पड़ा। हमारा जो 20 लाख जो बैरल तेल आ रहा था वो भी खतरे में पड़ गया। कहीं ना कहीं कोमल ये साफ तौर पर साबित करता है। उसके बाद धमकी देना ईरान की कि बिना अनुमति जो शिप्स ईरान से गुजरेंगे उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको टारगेट किया जा सकता है। और यहाँ पर सिर्फ भारत ही नहीं, ईरान ने यूएस से भी सीधा टकराव ले लिया है। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कोमल कि ये नेवल ब्लॉकेड और प्रेशर टैक्टिक्स चला रहा है, उसको छोड़ दो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम भी नेवल ब्लॉकेड करेंगे भाई, आप ही हो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ब्लॉक कर सकते हो, हम भी आगे के रास्ते ब्लॉक कर सकते हैं, हम भी आपकी जो रोजी रोटी है उसको खतरे में डाल सकते हैं। यहाँ पर अमेरिका ने अपनी चालें चली और ईरान उसको भी धमकी देता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान यहाँ पर कोमल भारत और अमेरिका सबसे कहीं ना कहीं दुश्मनी लेता जा रहा है। कोमल अगर ये दुश्मनी सचमुच में हो जाती है तो क्या ईरान पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, अगर ईरान सारे देशों से अगर दुश्मनी कर लेगा तो जाहिर सी बात है ईरान को भी ज्यादा असर पड़ेगा, वहां की जनता को भी असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ईरान की भारत के साथ देखो अगर दोस्ती थी तो उसके बाद जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा, क्या ये किसी के भड़कावे में आकर करा है या उसने खुद से करा है। ये एक बहुत बड़ा जो सवाल है हमको इस वक्त सामने आता है। देखिए कोमल, अगर ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका या पाकिस्तान या किसी भी देश के भड़कावे में आकर ये हरकत करी है तो कहीं ना कहीं ईरान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। अगर वो कहावत सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार, ये ईरान पर इस वक्त लागू हो रही है, क्योंकि भारत ईरान के साथ सपोर्ट में था एक तरीके से। बेशक भारत ने न्यूट्रल बोला, लेकिन भारत ने ना ईरान को गलत बोला, ना भारत ने इजराइल को गलत बोला। भारत की जो कूटनीति एक्टिविटी है, भारत ने इस हमले पर चिंता तो जताई है और ईरान से सुरक्षित पैसेज की मांग की है। और अगर इसके बाद भी ईरान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, ईरान ने जो पहली हरकत करी है वो पहली ही हरकत इतनी भारी पड़ेगी ईरान को, तो कहीं ना कहीं ईरान को दिक्कत हो सकती है। अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति की, तो इस वक्त ईरान की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है।
ईरान का जो रुपया है, जो ईरान का पैसा है, वो दिन पर दिन घटता चला जा रहा है। ईरान की जो सैन्य शक्ति है वो दिन पर दिन घटती चली जा रही है। उसका पूरा ठेका जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उठा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप एकाएक करके दावे करते रहते हैं, हमने ईरान का आज ये नष्ट कर दिया, ईरान का वो नष्ट कर दिया। सीज फायर से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावे करते ही थे। और उसके बाद अगर सोचने वाली बात है कि अगर ईरान कितने मासूम लोगों की जाने जा रही हैं, तो ईरान को शायद जो है एक कदम पीछे जो है ले लेना चाहिए। यहाँ पर एक और बड़ी बात बता दूं कोमल की, ईरान ने साफ तौर पर जो है अमेरिका को यूरेनियम देने से साफ तौर पर मना कर दिया है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अमेरिका को अपना जेनेरिक यूरेनियम नहीं देंगे। ये सबसे एक बड़ा शर्त था, अमेरिका की तरफ से शर्त रखी गई थी। पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से जो वार्ता हुई थी, उसमें शर्त रखी गई थी कोमल, उस समय भी इसको लेकर मुद्दा उठा था। और अब ईरान ने तो साफ तौर से जाहिर कर ही दिया है कि अब हम अमेरिका को यूरेनियम जो है वो नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे। तो ये युद्ध की स्थिति को और ज्यादा बढ़ा सकता है। वहीं बात करें ग्लोबल शिपिंग पैनिक की, तो कई शिपिंग कंपनीज ने इस रूट को हाई रिस्क जोन मानकर रूट्स बदल लिए हैं। अब इससे क्या होगा कोमल? इससे ये होगा कि रूट्स बदलेंगे तो रास्ता लंबा होगा, जो जरूरत का सामान होगा वो देर से पहुंचेगा, ईंधन ज्यादा लगेगा। अब ये सारी चीजें होंगी तो सोचिए, अब जरूरत का सामान ज्यादा लेट से पहुंचेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ता चला जाएगा, और ये सारी चीजें होंगी तो दाम और बढ़ते चले जाएंगे। और इसकी भविष्यवाणी जो है भारत की राजनीति में पहले ही हो चुकी थी। भारत की राजनीति में इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। आरबीआई ने पहले ही बोल दिया था कि युद्ध अभी तक खत्म होने की स्थिति में नहीं है, जो है महंगाई जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। अब इसी बीच कोमल सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है या फिर धीरे धीरे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और वॉर एस्केलेशन बनाता जा रहा है? क्योंकि साफ तौर पर कोमल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त ईरान क्या कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है, किसी को नहीं पता। इस वक्त ईरान किस रुख की तरफ घूमेगा ये किसी को नहीं पता। क्या ईरान अमेरिका के साथ अपनी शर्तें कबूल कर लेगा? क्या ईरान पाकिस्तान को मध्यस्थता में रखकर कर लेगा? अगर कोमल पाकिस्तान की हमने बात करी, क्योंकि पाकिस्तान को भारत का दुश्मन बताया जाता है, बेशक भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से और भारत की लड़ाई आपस में चलती रहती है। अगर पाकिस्तान ने इन्फ्लुएंस किया होगा किसी भी तरीके से, पाकिस्तान का इसमें हाथ होगा, तो पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान की हम बात करें और पाकिस्तान ने अगर इस लड़ाई के लिए उसको उकसाया होगा ईरान को, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कोई खासा फायदा देखिए अंकुर हो नहीं सकता है। अगर थोड़ा बहुत फायदा भी उसको हो सकता है तो उससे उसका कुछ खासा फर्क उसके देश में पड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति तो सबको पता ही है कि कितनी खराब है आर्थिक स्थिति, और वो चाहे कुछ भी कर ले वो उस आर्थिक स्थिति से उभर कभी सकता नहीं है। देखिए अंकुर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर पाकिस्तान इसमें बीच में अगर आया भी है, जैसे कि पाकिस्तान ने पहले सीज फायर कराने की भी कोशिश करी तो वो भी नहीं टिका, वार्ता कराने की कोशिश करी तो वो भी नहीं टिका, और कहीं ना कहीं अगर वो ये भी करवाना चाहता है तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये भी टिक पाएगा और पाकिस्तान को कोई खासा मदद मिलेगी इससे। बिल्कुल, पाकिस्तान अगर ये सोचकर, अगर इसमें सचमुच में पाकिस्तान या अमेरिका का दबाव है या कोई हस्तक्षेप है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो कोमल, इस खबर में हमने यही समझा कि भारत के जो 2 जहाजों पर हमला हुआ था उसको लेकर जो है भारत की कूटनीति पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस वक्त आप प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर क्या करेंगे।